अब 10 से 15,000 आपका बिल हो खाने का और आप वेटर को बुला के अगर उसको 50,000 रुपये टिप दोगे तो वेटर को तो पहली बात है पूछना चाहिए कि भाई ये आप बिल के पैसे दे रहे हैं, ये क्या मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पर वेटर ने कितने आराम से ऐसे टिप पकड़ता है और 1 सेकंड में चला जाता है। कोई आगे से उसने ये नहीं कहा कि तक नहीं कहा, कुछ भी नहीं। ये कहना चाहिए था उसको कि भाई सर ये इतने सारे पैसे क्यों। नुमान, आपने मुझे नेक्स्ट डीडी एपिसोड की हार्ड कॉपी मेल कर दी है? अबे नेक्स्ट डीडी एपिसोड तो 1 हफ्ता बाद आएगी ना, तो उसकी हार्ड कॉपी कहाँ से ईमेल होती है भाई? हार्ड कॉपी ईमेल होती है। कैसे? आपने नहीं देखा ऑफिस वाले सीन में? इसमें क्या हुआ? आप देखें, आप खुद सुने, हार्ड कॉपी मेल होती है। मुजान, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट रेडी है, एक बार देख लीजिएगा। और मैंने इसकी हार्ड कॉपी आपको मेल भी कर दी है। हार्ड ओ भाई हार्ड कॉपी। हेलो गाइस, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ डीडी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये एपिसोड क्योंकि हम लोगों ने बड़े कमाल के पॉइंट्स निकाले हैं। रीश सबसे पहले बताइए कौन कौन से ड्रामास पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग 5 ड्रामा पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास गिरफ्त है, पिंजरा है, कच्चा धागा है और हमारे पास मुकद्दर है और तकदीर का सितारा। तकदीर का सितारा मुकद्दर का सिकंदर, पहले मुकद्दर का सितारा, पता नहीं क्या कुछ, तकदीर का सितारा। ये इस दफा नया ड्रामा ऐड हुआ है। असल में मैंने तकदीर का था, उसके साथ ही तकदीर का सितारा। ठीक है, मुकद्दर का सितारा, मुकद्दर का सितारा, हाँ जी, तकदीर, पिंजरा, हाँ। और हमारे पास है गिरफ्त और मैं फिर से सियानी कहने लगी थी, गिरफ्त और क्या नाम, कच्चा धागा। सो किससे स्टार्ट लेने वाले हैं? हम लोग गिरफ्त से स्टार्ट लेंगे। पकड़ लें गिरफ्त को। जी कहाँ से गिरफ्त कर लें? गिरफ्त की कहाँ से गिरफ्त करनी है? पकड़ें। गिरफ्त से बहुत अजीब ये लोग दिखा रहे हैं कि एक नौकरानी है और उसको इतना सजा संवरा हुआ, ऐसे लगता है जैसे वो ना पार्लर से रेडी होकर आई है हर और जिस तरह के उसके कर्ली हेयर्स दिखाए हुए हैं ना, लिटरली ये करवाने के लिए कम से कम 1500-2000 तो चाहिए आपको डेली बेसिस पे। बिल्कुल, इतना एक आम से पार्लर पे आपको इतना चाहिए, लेकिन इसके कर्ल्स इतने आला होते हैं कि पूरा एपिसोड गुजर जाता है और उसके कर्ल्स नहीं खुले होते। ये आप लोग थोड़ा सा देखें, और मेकअप भी बड़ा ब्रांडेड उसने किया है। बिल्कुल, मेकअप भी उसका देखे आप लोगों ने कि अनीशा से ज्यादा उसने मेकअप किया होता है एक नौकरानी की बेटी ने। नौकरानी को नौकरानी ही दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर है भाई। क्यों आप हमारी नौकरानियों को इस से कमतरी का शिकार कर रहे हैं? तो नौकरानी भी कहें कि मामा मैं जरूर जाऊंगी काम करने के लिए, पहले मेरे बाल कर्ली करें, फिर मेरे को मेकअप लेके दें। अच्छा, वैसे इस ड्रामे से एक चीज होगी कि अब ना लोग ना नौकरानी घर में मेड रखते हुए डरेंगे। बिल्कुल डरना चाहिए। कम मेड रखी जाएगी अब। देखो, नौकरानी रखते हुए आपको डरना चाहिए भी। आपको उसी को अपने घर में मुलाजिम रखना चाहिए जिसका आपको पता हो कि भाई आप उसको जानते हो। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को अपने घर में अपनी प्राइवेसी में लेके आ रहे हो। कोई इंसान आपके रूम में आ जाए, आपके किचन में जा रहा है, आपकी प्राइवेसी डेफिनेटली उससे हर्ट होती है। तो कब कहाँ कौन क्या करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग देखभाल के अपने घर में सर्वेंट्स वगैरह रखे करें, क्योंकि यू नो बहुत ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है कि घरों में जो चोरियाँ होती हैं माजरत से इन नौकरों की वजह से ही होती हैं। घर टूटते हैं, ख़राब होते हैं, नौकरों की वजह से होते हैं। अक्सर आप किसी सीनियर लेडी को रखते हो अपने घर में कि चलो थोड़ी सी ज़ईफ़ औरत है, रख लेते हैं, लेकिन वो उसकी एक आदत होती है अपनी छोटी बच्ची को ले आएगी, या जैसे इस ड्रामे में दिखा रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में अक्सर लेडीज़ काम कर रही होंगी, आपने देखा होगा कि वो अपनी छोटी बच्चियों को साथ ले आती हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको तो मेड रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, मेड खुद से काम अव्वल तो आप खुद काम करें। देखें, मेरी बात सुने, काम करने के बहुत फ़ायदे हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं वी आर रिच और हम क्यों झाड़ू पोछा पकड़ें। भाई आपकी बॉडी जितनी मूवमेंट में होगी ना बॉडी, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आप फैटी नहीं होंगे। आप बैठे होते हैं जी, डिफरेंट तरह की डाइट टिप्स देख रहे होते हैं कि अच्छा हम क्या करें तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, जबकि आप अपने ही घर में अपने ही काम करके आप अपना वेट अच्छा खासा रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेड ना रखें, बचत की बचत है, आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है और एक सुकून में आप लोगों की लाइफ गुजरेगी, सुकून में गुजरेगी। अब ये देखें, कहने को ये मेड है और इसके आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड्स में देखे किस तरह अनीशा इसकी तीमारदारी कर रही होती है। हाँ, वैसे दैट्स हिलेरियस सीन दिखाया ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अब
मालिक अब नौकरों को अपने हाथ से बैठ के हाथ मतलब से सूप बिठा के पिलाएंगे, सूप पिला रहे हैं, तो उसका ख्याल रख रहे हैं, that उसको was जूस funny. दे रहे हैं, कितना अजीब सीन दिखा रहे हैं। वैसे नुमान आपने देखा पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि जो रूही है उसने बेडशीट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना हुआ है, Right. दिखाया था ना आपको मैंने। इसी तरह उसका जो आशिक है मजनू है उसने कंफर्टर के साथ का कुर्ता पहना हुआ था। सर मैचिंग बड़ी Matching. जरूरी है, हम दोनों भी मैचिंग करते रहते हैं तो लेकिन हम लोग कंफर्टर या बेडशीट के साथ मैचिंग नहीं करते। मेरे ख्याल से नुमान हमें ना रूही के लिए ना कोई फीडर भिजवा देना चाहिए छोटी सी निशा काकी को। है। छोटी सी काकी नहीं, वो 17, छोटी 18, मुन्नी सी 19 साल काकी, की, 19 साल हाँ जो खुद तो 19 साल की है और उसका पेट भी ना 19 मन का है, देखा आपने। ओए हाँ, वैसे यार मैं भी वो कुछ एंगल्स देख रहा था यार, डायरेक्टर साहब आप थोड़े सा ध्यान रखें यार। शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली वियर्ड, किस तरह से उसका बेली नज़र आ रहा है डिफरेंट जगहों पर, बहुत ही ऑड फीलिंग आ रही थी। फैमिली में बैठ के तो आप इस तरह के सीन देखते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है, तो ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप उसको बेचारी को छोटी सी मुन्नी काकी दिखा रहे हैं, फिर उसको बड़ा आपने नाजुक सी पतली सी लड़की भी दिखाया जो कि वो पतली किसी तरफ से भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो क्यों अनीशा का ड्रेस वेयर कर लेती है। हाँ, अनीशा का ड्रेस, क्योंकि वो अनीशा कहाँ और वो मोटी मज कहाँ। अनीशा एक अच्छी खासी स्लिम लड़की है जो इस ड्रामे के अंदर नज़र भी आ रहा है, तो उसकी ड्रेस ये कैसे पहन सकती है और से बाहर है। दूसरों को ये भारी भरकम पत्थर कहती है। पत्थर कहती है, और खुद अच्छा खासा जो है ना इसकी तौन निकली हुई है जो कि नज़र आ रही थी आपको सीन्स में, अजीब लग रहा था। कुछ सीन्स में तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी जहाँ ये बैठी हुई, और उसके बाद जहाँ पर ये बेड पर लेटी हुई है। नुमान आप इनको भी वो सीन दिखाए ना जहाँ पर ये बेड पर लेट रही है, तो वो बिल्कुल ही अजीब सीन दिखा रहे हैं। ये किस एंगल से आपको 90 की लगती है? 19 की तो ये लगती ही नहीं है। 90 की लगती है। 90 की लगती है, बिल्कुल 19 की नहीं लगती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो नंबर 2 पे हमारे पास ड्रामा मुकद्दर का सितारा। अच्छा नुमान हम लोगों ने आज भी कितने मजे की मैचिंग की है। यस की है ना। yes. गाइज आप लोगों को हमारी मैचिंग कैसी लगती है आपने बताना है, ठीक है। और नुमान आपने देखा था सफदर अंकल को, वो औरों की वाइफ के साथ मैचिंग करते हैं। अच्छा, बिल्कुल हम आपस में करते हैं, वो औरों की वाइफ के साथ मैचिंग कर रहे होते हैं, मैचिंग ड्रेसेस पहन रहे होते हैं। अब मैचिंग करनी है तो अपनी वाइफ के साथ मैचिंग करें। अंकल ने हादिया की मदर के साथ मैचिंग की थी। तो आप लोग खुद देखें सीन के अंदर के इट वाज लुकिंग वियर्ड। ऐसा लग रहा था कि ये कपल है। अच्छा, मैचिंग से याद आया, सफदर अंकल के अपनी वाइफ के आपने ड्रेसेस देखे हैं, क्या करैक्टर प्ले कर रही है, एक मदर का करैक्टर प्ले कर रही है, और इन पर ये ड्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अच्छा हाँ, वो जो एक सीन था जिसमें वो ऐसा लग रहा था, डिसेंट सा ड्रेस इनका दिखाओ। बिल्कुल वो एक सीन था जिसमें वो ऐसा लग रहा था जैसे वो जिम वाली उसने वो पहने हुआ था, बिल्कुल वो टाइटी पहनी हुई है इस तरह की, वो बिल्कुल लग रही थी। तो मदर के कैरेक्टर को थोड़ा सा मार्जिन दिया करो, ठीक है। आप एक मॉडर्न फैमिली दिखा रहे हो जहाँ पर उसने बड़ा मॉडर्न अपने आप को प्रेजेंट करना है। मॉडर्न फैमिली की आंटियां भी जो होती हैं, मदर्स होती हैं, वो काफी डिसेंट होती हैं। हाँ, डिसेंट दिखाते तो लोगों को दिखाई जाती है, ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल ही वो टाइट पहनी हुई, और वो टाइट वाकई बहुत अजीब लग रही थी उस सीन में। आपको दिखा देंगे भाई, हम क्रिटिक हैं, वी कैन शो यू गाइस, बट मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग ना ये बात करते हैं कि आप लोगों ने भी तो दिखा दिया ना। भाई हम लोग क्रिटिक हैं, हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया गली गली कूचों में जाकर हर जगह वो चीज़ नज़र आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम इम्प्रूव नहीं करवाएंगे या हम एक चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो हम आप लोगों की आवाज़ है। इससे ज़्यादा अच्छे तो इसकी बेटी की ड्रेसिंग है, नताशा की? है। हाँ जी, नताशा की ड्रेसिंग फिर भी अच्छी दिखा रही है। नताशा हाँ, करेक्टर वियर्ड है लेकिन ड्रेसिंग अच्छी है। सही है। सो नताशा इज एन एग्जांपल के जहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मॉडर्न ड्रेस भी पहना जा सकता है, बट टू सम एक्सटेंट जहाँ पर आप वल्गैरिटी ना शो कराओ। लेकिन मदर की तरफ से थोड़ा सा ऐसा फिलर आता है कि बहुत ही चीप ड्रेस पहन रही है। वैसे ना नुमान, मुझे सीन की बिल्कुल समझ नहीं आती। रजी को स्पेशल सफदर अंकल कहता है कि जाओ हादिया को उसके घर छोड़कर आओ, आज पिज्जा की डेट पक्की होनी है या फिर कोई फंक्शन है, कोई भी नाम वो लेता है, ठीक है। और वो जाती है और वो उसके साथ वापस आ जाते हैं रस्म अटेंड किए बगैर, कोई रस्म नहीं। ये सीन वाकई बड़ा अजीब था कि जब आपको दिखाया जा रहा है कि रजी छोड़कर और फौरन से उसी टाइम जा रहा था, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा उसे कहा कि नहीं बेटा आप आओ बैठो, ठीक है। वो थोड़ी देर बैठ के चला जाता। अब उसके बाद उसको क्या दिखाया गया, वो शाम तक वहीं पर था, और फिर जो रस्म हुई नहीं हुई वो भी नहीं आपने दिखाई, और फिर वो उसी के साथ वापस जा रही है। उसने तो फौरन से नहीं जाना था क्योंकि उसको तो बहुत ज़रूरी काम था। तो एक इतना अजीब सीन आपने दिखा दिया कि अगर उसको ज़रूरी काम था तो थोड़ी देर बाद वो चला जाता। वो वहाँ पर शाम तक बैठ के क्या कर रहा था। और उसके बाद कोई रस्म तो दिखाते ना, फिजा के इन-लॉज होते हैं, वहाँ पर कोई रस्म दिखाते जिसके लिए स्पेशल वो आई थी। वो तो सीन बस उन्होंने इसीलिए शूट कर लिया ना कि रजी को और उसको आपस में टाइम छोड़ो, बजट इशू होगा डायरेक्टर का।
फंक्शन से बल्कि मुझे याद आया, हादिया में बिल्कुल एथिक्स नहीं है नुमान। सबको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, सबका मुंह मीठा करवा रही होती है, सिवाय रजी का। रजी का मुंह ही नहीं वो मीठा करवाती। बेचारा रजी उसका ऐसे मुंह देख रहा होता है ना, उसके मुंह में पानी होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। रजी को मिठाई ना खिलाती, बस उसके सामने चली जाती, उसका मुंह वैसे ही मीठा है। आप देखो ना वो रजी उसकी तरफ कैसे देख रहा है मिठाई की तरफ। बेचारे को खिलानी चाहिए। ज्यादती होगी रजी के साथ। उसके साथ। अच्छा वैसे जो लोग होते हैं ना वो अपने ड्रेसेस चेंज कर रहे होते हैं, ज्वेलरी चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सफदर कमाल की मिसेज, वो अपना हेयर कलर ही हर एपिसोड में चेंज कर रही होती है। अच्छा, उनके हर 2 से 3 एपिसोड के बाद नया एक हेयर कलर होता है, एक न्यू हेयर कलर, एक न्यू हेयर डू उन्होंने लिया होता है। बेसिकली उसका रियलिटी में एक अपना सैलून है ना, सो शी नो हाउ टू चेंज विग्स क्विकली। ये विग्स ही हो सकती है क्योंकि है, और उसी सैलून के नतीजे इनके फेस पर अच्छा खासा वाज़ेह हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अजीब लग रही है ये कौन सी सर्जरीज करवा के फेक से इनकी लुक आती है, बिल्कुल ना रियल नहीं आती वो बिल्कुल डेफिनेटली। वो एक प्लास्टिक जब इतना ज़्यादा अप्लाई करोगे बार बार, या जो भी इसका प्रोसेस होता है, आई डोंट नो, थिंग इज कि वो फिलर आता है। और मैं ये बात जलन ड्रामे से कहता आ रहा हूँ, ये जो नादिया हुसैन जलन में भी बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी, और इस ड्रामे में भी बहुत फेक लग रही हैं। आई डोंट नो कि मे बी कोई परमानेंट मेकअप ना करवाया वो, कुछ इस तरह से भी सीन हो सकता है। बिल्कुल ये करवा सकते हैं। मुझे तो सर्जरी का ज़्यादा इन पर लगता है, क्योंकि अपनी स्किन टाइट करवा के इन्होंने अपनी स्किन ही फेक कर लिया, बिल्कुल फेक लग रही है। सिनुमान आप फिजान की तरह स्टड्स क्यों नहीं पहनते, इयररिंग स्टड्स? या अल्लाह माफ करे, कितने उसने पहने हुए हैं भाई स्टड्स ना। मेरी बात सुनो, 2 तरह के लड़के पहनते हैं, मैं बता दूं पहले आपको। एक तो बड़े जो यो टाइप के होते हैं ना, जो मतलब टोटली आई कैन से दैट कि मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं वो पहनते हैं। और दूसरे नंबर पे वो जो टाइप नहीं होती समझ गए ना, वो पहनते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन दोनों टाइप्स में नहीं आता, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इसने भी पहने हुए, नताशा के हस्बैंड ने भी पहने हुए स्टड, इसी वजह से उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही इस कैरेक्टर तरह का ही दिखा रहे हैं उसको भी कैरेक्टर, वो भी थोड़ा सा यो टाइप का कैरेक्टर है, तो इस वजह से। अच्छा नताशा से याद आया, नताशा भागते और वॉचमैन गेट पर नहीं होता, ऐसा वॉचमैन रखने की आप लोगों को जरूरत क्या है कि नाइट के टाइम ही वो अपनी ड्यूटी सही से ना करे? अच्छा, यानी कि जब ये भागी थी तो आगे से वॉचमैन नहीं था वॉचमैन, उसको आसानी से कोई मौका मिल चकमा गया। वगैरह दे के साइड पे नहीं किया, कोई ऐसा कुछ सीन भी था? नहीं ऐसा किया, जैसा तो इन्हें फिर क्या दिखाते हैं ना फायदा? कि मजे का लगता सीन के, ये जैसी टेंशन में निकली है, फिर कुछ क्या इस तरह फायदा? का। आपने जो इतने पैसे दे के आप गार्ड्स रखते हो अपने घर में, जब वो आपके बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, या बच्चे किसी भी टाइम उठा के चले जाएं, तो ऐसे गार्ड्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है। गार्ड्स को ज़रूर बताना चाहिए भाई, सबसे पहले जो भी गार्डियन है उसको बताया कि हाँ भाई आपका बच्चा या बच्ची इस टाइम घर से बाहर जा रहा है, इस टाइम आ रहा है। ये एक प्राइमरी जॉब होनी चाहिए। और मैं पेरेंट्स को ज़रूर इनकरेज करूँगा जिनके घर में गार्ड्स हैं, आप अपने गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ लगाएं कि भाई बच्चे किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, आपने फ़ौरन से हमें रिपोर्ट देनी है, तो बहुत बड़े बड़े मिसहैप से बचा जा सकता है। अच्छा वैसे इस ड्रामे में ना इन्होंने आईफोन की बहुत प्रमोशन किया, हर बंदे पास आईफोन है, सिवाय एक बेचारे गरीब फैजान पास नहीं है, जो रमशा को तो लाखों रुपए भेजता है, खुद उसके पास एक आईफोन नहीं है। नहीं असल में ये आप खुद देखें सबके पास है। एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं ना, ये सब लोग अपने जो भी सेलफोन्स शो करा रहे होते हैं, ये इनके पर्सनल सेलफोन्स होते हैं, ड्रामा की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। फिर भी बेचारा फैजान की क्या गलती थी? पर्सनल सेलफोन्स जितने भी ज़्यादातर आईफोन ही डेफिनेटली फेमस है, तो ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये आईफोन ही रखते हैं अपने पास, और वही फिर ड्रामास में भी दिखा रहे होते हैं। तो ये एक वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर जितने भी ड्रामों में कहीं पे कोई फ़ोन मिला रहा है तो आपको आईफोन ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उनके पर्सनल सेलफोन है। सही। सो ज़्यादातर लोगों ने वही रखे हुए हैं, और कुछ लोगों ने तो आईफोन इसलिए रखे हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें हमारे पास आईफोन है। अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास फातिमा फंदी हैं, जो हमारे पास हादिया का रोल प्ले कर रही हैं, आपने इनकी सेहत देखी है कितनी मजे की है, ये बिल्कुल आंटी लग रही हैं, बहुत आंटी लग रही है, नो डाउट के इस ड्रामे के अंदर लड़की नहीं लग रही, कहीं से भी नहीं लग रही, जो लड़की वाला रोल इसको मिला है ये नहीं लग रही। हाँ अगर इसको बड़ी बहन का रोल मिलता, अगर इसको किसी ऑलरेडी ऐसा रोल मिलता, बड़ी भाभी का रोल मिल जाता, या फिर मतलब 2-4 साल की शादी जब गुजर जाती है, 1-2 बच्चे होते हैं, उस टाइप का रोल मिलता, ज़्यादा समझ में आता है। ये रोल बिल्कुल भी मैच नहीं करता। नुमान आपने मुझे नेक्स्ट डीडी एपिसोड की हार्ड कॉपी मेल कर दी है? अबे नेक्स्ट डीडी एपिसोड तो 1 हफ्ता बाद आएगी ना, तो उसकी हार्ड कॉपी कहाँ से ईमेल होती है भाई? हार्ड कॉपी ईमेल होती है? कैसे? आपने नहीं देखा ऑफिस वाले सीन में? इसमें क्या हुआ आप देखें, आप खुद सुने, हार्ड कॉपी मेल होती है। मुझान ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट रेडी है, एक बार देख लीजिएगा, और मैंने इसकी हार्ड कॉपी आपको मेल भी कर दी।
हार्ड और भाई हार्ड कॉपी मेल नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी मेल होती है। हार्ड कॉपी का मतलब है जो चीज़ हार्ड सरफेस में अवेलेबल है, जैसे पेपर, ठीक है, तो वो है हार्ड कॉपी। जो आप किसी को ट्रांसफर करते हो ऑनलाइन वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है। सो हार्ड और सॉफ्ट कॉपी की सही खिचड़ी बना दी है पकड़ के इस ड्रामे में। अच्छा नुमान, नताशा की जो वो बीवी है ना, नताशा से तलाक मांग रही है। नताशा की कौन सी बीवी आ गई? और नताशा तो खुद लड़की है, उसकी बीवी कैसे हो सकती है? तो अगर वो तलाक मांग रही है तो उसका हस्बैंड फिर बीवी हुआ ना, क्योंकि बीवियां तलाक मांगती हैं। आप खुद सोचो। इसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो। गाइस ये जरा सुने, ये लड़के ने कहा है। ये जरा सुने, झूठ तो नहीं बोल रही है। तुम चाहो तो मुझे तलाक भी दे सकती हो, तुम चाहो तो मुझे तलाक भी दे सकती हो। अरे यार क्या हो गया भाई? लड़के तलाक देते हैं, लड़कियां खुला मांगती हैं। बीवियां जो होती हैं वो खुला मांग सकती हैं, बीवियां आपको तलाक नहीं देती, तलाक मर्द देता है। ये एक इतना आम सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यार। हम लोग अभी खुला की बात कर रहे थे, तलाक की बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं इसी से हम लोग फिर तकदीर ड्रामे के बारे में बात करते हैं। तकदीर खत्म हो गया, लास्ट तकदीर का लास्ट एपिसोड था। लास्ट एपिसोड पता नहीं क्यों इतने बकवास दिखा रहे हैं, जिनका ना कोई सर होता ना पैर, बिल्कुल ही इंतहाई फजूल तरीन। असल में ना इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन बना देते हैं कि वो सारी चीज़ों को कवर करना एक एपिसोड में इम्पॉसिबल है। तो लास्ट एपिसोड में तो वैसे ही पता होता है लोगों को कि अच्छा भाई इसके बाद कौन सा होगा, हमने इस ऑडियंस के मुंह लगना है जो ये स्पेसिफिक ड्रामा देख रही थी, तो इसलिए चीज़ों को रफा दफा कर दी जाता है और ये बहुत गलत बात है। आप उतनी सिचुएशंस दिखाओ जो आप लास्ट एपिसोड में अच्छे से समअप कर सको। ये बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। तो तकदीर के अंदर भी वही कुछ हुआ। तकदीर के अंदर भी बिल्कुल वही कुछ हुआ, जहाँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस वक्त लड़की को खुला नहीं होती ना, डाइवोर्स होती है, तो ये लोग कैसे दिखा सकते हैं? अब बस इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मैं खुद भी यही मानता हूँ कि नहीं जहाँ होता। तक मेजोरिटी कहते हैं वो यही कहती है कि नहीं होती खुला। अच्छा तो रूमी को डिवोर्स हो गई थी फिर? वो भी प्रेग्नेंट थी, उसके बेबी नहीं हुआ था और उसको वो खुला दे देता, और इन्होंने कोई चीज ही नहीं सही से क्लियर की कि उसको खुला हुई नहीं हुई, क्योंकि दिखाया ये जाता है, क्योंकि मेजोरिटी पर जो बात सुनने में आती है वो ये आती है कि ठीक है अगर आपका बेबी होने वाला है, जब बेबी हो जाता है उसके बाद वो कोर्ट में जाती है बात, वहां से फिर वेरीफाई होके तब हो सकते हैं खुला। आप में से कोई अगर कोई लॉयर है, कोई एक्सपर्ट है इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट दैट एंड वाज हिलेरियस। अच्छा तो क्लियर नहीं रखा गया? नहीं क्लियर रखा कि उसको डाइवोर्स हुई नहीं हुई, उसे माफ नहीं करती, क्या करती है क्या नहीं। एंड दिखाया क्या था? क्या दिखाया इन्होंने? एंड पर इन्होंने ये दिखाया है कि रूमी की बेटी होती है, उसका नाम वो जूनी रख देती है। वैसे हमारे पास ना सीजन चल रहा है रूमी जूनी रूही। सही इतना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना इन नामों में, रूमी को रूही कह रही होती, रूही को रूमी। तो खैर यहाँ पर ये रूमी की जो बेटी होती है उसका नाम जूनी रखती है। अच्छा। जूनी रख के अपने उसके इन-लॉज आते हैं उससे मिलने, साथ असद भी आता है। असद को वो असद उससे माफिया मांगता है, वो कहती है ठीक है कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, वो इतना कहता है और वो चला जाता है। ये अपनी बेटी को गोद में उठाकर प्यार कर रही होती है। बस ये एंड था, बस ये एंड था यार। मतलब कहने का ये कि इन्होंने दिखाया ही नहीं, यानी कि फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि शायद फिर डिवोर्स हो गई थी। ऐसे कैसे हो सकते हैं? जिस पॉइंट पे उन्होंने दिखाया कि उन दोनों ने खुला के पेपर्स पर साइन किए, खुला के पेपर से आ रहा है, रूमी को तो बहुत ज्यादा खुशी थी खुला के पेपर्स पर साइन करने की, उसने छठ से खुला के पेपर पर साइन कर दिया। गलत बात है। और यहाँ पर असद का बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया, यानी कि बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी एंड था और हमें तकदीर का एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट के एपिसोड तक इतना सब कुछ होते हुए दिखाते हो और उसका फिर भी आपने इनकम्प्लीट एंड किया। अच्छा फिर समझ इस बात की नहीं आती कि रूमी ने जो इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए अब तक अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, उनका क्या फायदा हुआ कि जब एंड टाइम पे आके पॉइंट पर उसने अपने रिश्ते को नहीं अपने रिश्ते को खुद ही ठुकरा दिया। मतलब उस चीज को क्लैरिफाई, भाई ऐसी भी तेरी क्या इज्जत, को तू प्राइम मिनिस्टर है, क्या हुआ क्या? कि बस सही है, ठीक है, कपल्स में बहुत कुछ होता है। अगर उसने आपको कहा था, आपने फिर वो रिपोर्ट उसको करवा के दे भी दी, आप डिस्कस करते ना, चीज़ों को क्लैरिफाई करते कि ठीक है एट सम पॉइंट रूमी ने ही स्टेप लिया, रिपोर्ट दिखा दी, उसको बहुत शर्मिंदगी थी, वो आके असद आके माफिया मांगी उसने, सारा कुछ अब क्लियर करते इनके रिलेशन को।
ये आपने क्या दिखाया, बिल्कुल समझ में क्योंकि नहीं आया। ताली जो है ना वो कभी भी एक हाथ से नहीं बढ़ती। जहाँ पर असद का कसूर था वहाँ पे रूमी का रूमी भी का था। भी बहुत ज्यादा वो था। छुप छुप के अब तक उसकी बेटी हो जाती है, तब तक वो साथ से मिल रही होती है। लास्ट एपिसोड में भी दिखाया कि साथ उसके पास आता, उससे मिल रहा होता है। या तो आप ये दिखा देते ना कि हाँ भाई इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा ये हुआ कि साथ के साथ ही शादी कुछ ना कुछ हो जाता, वो भी नहीं था। जो साथ को इसने लास्ट एपिसोड में जवाब दिया, ये कुछ टाइम पहले ही ऐसा साथ को जवाब दे देती ना तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस इनके रिलेशन में ना बनती। जब आपका हस्बैंड आपको मॉल में, कभी रेस्टोरेंट में, डिफरेंट जगहों पे एक इंसान के साथ डेट करते हुए देखेगा, फिर उसके घर वाले भी गवाही देंगे कि हाँ भी वो जो आपका स्पेसिफिक दोस्त है वो आपकी वाइफ के रूम में जाता रहा है, हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहाँ पर वो इस तरह की डिमांड करता कि भाई ठीक है अगर तुम्हारा बेबी हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी तो आप डीएनए टेस्ट करवा लेते। वहाँ पर रूमी का इतना ववेला मचाना और फिर एंड पे उसकी बात मान भी जाना, फिर भी चीज़ों को क्लियर ना करना, इंतहाई स्टूपिड एंड बहुत ही ज्यादा बुरा। एज अ गर्ल, एज अ वुमेन मैं ये बात कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने घर को बचाने के लिए अपनी हर कोशिश लाजमी करती है, हर कोशिश करेगी, हर ट्राई करेगी कि किसी ना किसी पॉइंट पर उसका घर जो है वो बचे। और रूमी ने किया भी, वो इतना प्यार करती है, रूमी ने स्टार्ट में किया भी, करती आई है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इन मामलात को अपनी अना का मसला जिसको वो कहते हैं वो बना लेना, और बनाकर उसने अजीब सा सारा सीन बना लिया, जिसमें माहीन का तो इन्होंने एंड बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया। बिल्कुल इसके एंड से एक बात वाज़ह हो जाती है कि किसी को उतनी तकलीफ दो जितनी आप खुद बेयर कर सकते हो, ठीक है ना, किसी को उतनी ही परेशानियां दो, उतनी ही तकलीफ दो। माहीन का एंड बहुत आला इन्होंने दिखाया, उसके साथ बिल्कुल सही किया, और उसके एंड की जो कंडीशन थी बिल्कुल विदाउट मेकअप उसको इन्होंने एक तरह का दिखाया। विदाउट मेकअप से मुझे याद आया फहमीदा आंटी, शी लॉस्ट हर डॉटर, लेकिन आपने उसका मेकअप देखा है? उसका मेकअप किस तरह का था? किसका मेकअप? फहमीदा आंटी का। अच्छा। वो कुरान पाक भी पढ़ रही होती, चलो यार अच्छा, मेकअप, हाँ। तो मेकअप दूर की बात, कुरान पाक पढ़ रही होती और उन पर नेल पेंट, उनके नेल्स पर नेल पेंट लगी होती। आपकी बेटी मरी है, मादरत से फौत हुई है ड्रामे में, तो आप नेल पेंट भी आपने लगाए हुए हैं, आपने मेकअप भी किया हुआ है, तो नॉन मेकअप लुक जिसको कहते हैं। थोड़ा सा यार आपको चाहिए था कि आप बिल्कुल एक इस कैरेक्टर को दिखाते कि हाँ भी सादगी के अंदर है, जैसे आपने माहीन को दिखाया हाँ, था। तो ये इसी तरह मेकअप की इनकी काफी मिस्टेक्स हैं। नुमान आप जैसे देख लो, रूमी जो है जिस सारी कंडीशन से वो गुजर रही थी, वहाँ पर उसका घर टूट रहा था, घर में इतनी टेंशन थी, सब कुछ, और रूमी का मेकअप जरा सा भी नहीं उन्होंने हटाया। रूमी वो ही अपने प्रॉपर मेकअप में, शार्प लिपस्टिक्स में, वही शार्प उसकी लिपस्टिक्स थी, वो चीखते हुए कलर जिसको कहते हैं उसमें उसने लगाई हो ना, और बिल्कुल लैशेस लगा के, वो तो बिल्कुल वैसे जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है इन सब। अब अगर तुम इतने बड़े रिग्रेट में हो तो ये तो बात समझ में आती है कि भाई आप तो बिल्कुल ही इन चीजों से दूर हो जाते हो। जबकि एलिज़ा प्यारी भी हैं, तो वो अगर विदाउट मेकअप भी ऑन कैमरा आती तो वो प्यारी लगती थी। लेकिन इस तरह उनको इतना मेकअप देना, जबकि माहीन जो है वो रूमी से बड़ी उम्र की भी हैं, आप उन्हें आपने इतने मेकअप के बगैर दिखा दिया है, वो फिर भी अच्छी लग रही थी। तो रूमी की तो अभी कम एज भी है, वो वैसे भी प्यारी है, तो आप उसको भी आपको दिखाना चाहिए था। राइट। बहुत अजीब सीन। अच्छा, अजीब सीन से नुमान मुझे याद आया कि आपने देखा होगा जूनी का वो वाला सीन जहाँ पे उसको पुलिस लेकर चली जाती है और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो ऐसा होता है कि पुलिस आपसे पूछे बगैर आपकी वीडियो वायरल कर दे या पब्लिक कर दे, कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अगर किसी फहाशी के अड्डे पे या फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी गलत काम हो रहा है, कोई मंशियात से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्टली हमारे पुलिस ऑफिसर्स वीडियो बना के फिर वायरल भी कर देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हु नोज़ के इस सारे ग्रुप के अंदर कौन सही था, किसी को ट्रैप करके तो नहीं लाया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस ड्रामे के अंदर जो सीन दिखाया गया, अगर इस एंड से दिखाया जाता ना कि हाँ फिर उन लोगों पे भी इन्वेस्टिगेशन होती कि जिन लोगों ने फजूल में उसको वायरल कर दिया, तो ज़्यादा समझ में आता। बिल्कुल ज़्यादा समझ में आता। और इसी के साथ मुझे समझ में नहीं आती कि इन्होंने जूनी को किस तरीके से मारा और क्यों मारा। बेचारा, उसका क्या इतना कसूर था? सबसे ज़्यादा जो था वो फहमीदा का इसमें करैक्टर था, जिसने माहीन का दिमाग भी ख़राब किया, खुद भी रूमी के लिए इतनी ज़्यादा परेशानियां बनाती रही। तो फहमीदा के साथ फिर भी कोई मज़े का एंड उनका नहीं दिखाया। बेचारी जूनी को ही उन्होंने फजूल में मार दिया। जिस तरह इन्होंने
सियानी ड्रामे में मारा था नवीन को। अच्छा, जहाँ पर हम लोग पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, जेल की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही फिर हम लोग पिंजरा को डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास पिंजरा ड्रामा है। पिंजरा में बड़ी ज्यादती हो रही है उस बच्चे के साथ, बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हमारी जो ये लोग हैं सोसाइटी के बिटर रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आप ले लो, जेल ले लो, कोर्ट ले लो, हर जगह करप्शन है, हर जगह बस पैसा दो और आप लोग कर लो, जबकि एक मासूम बच्चे को नहीं देख रहे हो। उसको जेल में कितना मारा इन्होंने, इतना मतलब इतना जुल्म हो रहा है उस बच्चे के साथ। और वही बात जो मैंने लास्ट रिव्यू में भी रेज की थी कि इतने छोटे बच्चे को इतने अडल्ट्स के साथ ऐसे रखना, ये इट्सेल्फ एक क्राइम है। आप पुलिस वाले तो इसलिए पकड़ते हैं ना किसी को कि हाँ जी इसने क्राइम किया, जबकि उस सेल के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसको कोई क्यों नहीं पूछ रहा। कोई क्यों नहीं पूछा, सही बात है, बिल्कुल उसको पूछना चाहिए। जबकि मैंने तो यबान वाले सारे सीन स्किप कर करके देखे, इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन थे। और जब ये स्किप कर रही थी ना, मैं इसको डिस्टर्बिंग सीन थे। जब ये स्किप कर रही थी मैं इसको कह रहा था कि यार तुम ड्रामा देख लो, हमने रिव्यू करना है इस पे। तो ये कह रही थी कि नहीं देखे जाते ऐसे ऐसे सीन कि वो एक छोटा सा बच्चा और आप उसको वाज़िया दिखा रहे हो मारते हुए, पीटते हुए। और उसके बहुत आला सीन था कि वहाँ पर उसको मार पड़ रही होती है और वहाँ पर अजान को फील होता है और अजान एकदम उठता है डर के कि हाँ कुछ हो रहा है। वाकई इस तरह होता है कि आपके सिबलिंग्स में से कोई एक ज़्यादा पेन में हो तो आपको वाकई फील हो रहा होता है कि नहीं कहीं कुछ ना कुछ है इस तरह का जो किसी को हर्ट कर रहा है। तो ये सीन मुझे बहुत आला लगा था। और वाकई जो सीन मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि हमने स्किप कर करके मैंने देखा, वो भी आप लोग खुद देखें कि ये सीन ऐसे देखा जाता है। हाँ, जहाँ तक हम मुझे लगता है ना, वहाँ पे ये लगता है कि ये जो अबान की थी प्रिंसिपल, वो एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। कहीं ना कहीं वो कुछ सोच रही हैं, कुछ समझ रही हैं। लेकिन उसको तो बेचारे को अपनी जॉब के लाले नहीं पड़ गए, वो आके जिस तरह से धमका के गया। लेकिन जैसे पुलिस ऑफिसर ने इधर जो फीमेल पुलिस वाली है, जैसे उसने स्टैंडली में ख्याल से इसके ये भी लेगी प्रिंसिपल। अजान ने जो पेज बनाया है उसमें लाजमी कुछ ना कुछ ये भी रोल प्ले करेंगी। जैसे उसको अपनी जॉब का थ्रेट लग गया है ना, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद उल्टा वो सपोर्ट करे। मे बी ऐसा भी हो सकता है अगर उसको वो जॉब से निकाल ही दे कि भाई ठीक है अगर तुम नहीं कर सकते तुम जॉब से जाओ। फिर वो चूंकि प्रिंसिपल रह चुकी थी तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसे बहुत कुछ पता है कि उसके स्कूल में क्या कुछ होता रहा है। और वहाँ पर वो जो हमारा लॉयर दोस्त है वो जो फंसाने की कोशिश कर रहा है आंटी को, क्या नाम है उसका? वो बहुत ज्यादा उनमें इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ, अच्छा मैं वही देख रहा हूँ कि एक तरफ से इतनी टेंस सिचुएशन बनी हुई है और वहाँ पर उसको पड़ी हुई है कि ये मेरी बीवी बन जाए। बस वो देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीन बने और ये मेरी लाइफ में आ जाए, उसके सामने मैं हीरो रिप्रेजेंट हो जाऊँ कि भाई ये मेरा हीरो है। वो कुछ अपने सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। उसका सीन बनता है तो बेचारी आंटी की भी लाइफ सुधरती है। सही है, कर लेना चाहिए इस तरह। और नंबर 5 पे फिर हमारे पास है ड्रामा कच्चा धागा। बहुत मज़े के सीन थे। जैसे मैंने अपने लास्ट डीडी एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि इस तरह के भी सीन आने वाले हैं और वो हमारे पास एपिसोड में आए भी हैं। यहाँ पर ना वो कच्चा धागा में ना वो वाला गाना बड़ा जबरदस्त बैठता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। कैसे बेचारे को ठुकराया गया था उसके प्यार को। उसने किया है ना, बहुत मजे का मुझे तो सीन लगा। अब कुछ और गलत कमेंट्स ना करना, लेकिन वो सीन बहुत आला था। मुझे वो मौलवी उससे पूछते और वो उठ जाता है। बल्कि वहीं पर हमने देखा था कि सामने से एक आंटी जाते जाते गिरने लगी थी। अच्छा। वो बेचारी आंटी कैमरे के बिल्कुल करीब होती है, उसने हाई हील पहनी होती है, जरा सी अड़ती और गिरने लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। अच्छा। आप लोग भी ये सीन देखे, मुझे तो देख के बहुत हंसी आई थी। वहाँ पे एक सीरियस सीन ये लोग दिखा रहे थे और दूसरा यहाँ पर ये। अच्छा नुमान, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेटर को 50,000 टिप देते हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन पूछे आपका। मैं वेटर बन जाता हूँ, मुझे कोई 50,000 टिप दे दे। अच्छा बताओ ना, उसका रिएक्शन क्या होगा? यार 50,000 टिप कोई दे ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपका मैक्सिमम बिल 10 से 15,000 रुपया बनता है। 2 लोगों का मैक्सिमम 10 से 15,000 बिल बनता है। अब 10 से 15,000 आपका बिल हो खाने का और आप वेटर को बुला के अगर उसको 50,000 रुपये टिप दोगे तो वेटर को तो पहली बात है पूछना चाहिए कि भाई ये आप बिल के पैसे दे रहे हैं, ये क्या मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पर वेटर ने कितने आराम से ऐसे टिप पकड़ता है और 1 सेकंड में चला जाता है। कोई आगे से उसने ये नहीं कहा कि तक नहीं कहा, कुछ भी नहीं। ये कहना चाहिए था उसको कि भाई सर ये इतने सारे पैसे क्यों। और फिर वहाँ पे खड़े होके वो शुक्रिया अदा करता, मैम का बार बार शुक्रिया अदा करता। कुछ इस तरह से आप दिखाते। इतना आपने जो दिखा दिया कि हाँ जी यहाँ पर उसने इतनी बड़ी थद्दी, ये भी नहीं कि भाई वो कोई 5-5 हज़ार रुपए के नोट थे, 1,000 500 की इतनी बड़ी थद्दी थी, ठीक है, वो पकड़ा रहा है।
भाई तू समझ से बाहर है यार। पाकिस्तानी ड्रामों का ना लेवल देख के कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है। ओके गाइस, सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट डीडी एपिसोड। आई होप कि आपको डीडी एपिसोड 7 में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। कौन से पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे जो हमने रेस किए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे पास इस वीक में एक और ड्रामा ख़त्म हुआ है तकदीर, उसकी जगह किस ड्रामे को हमें अपनी एपिसोड में ऐड करना चाहिए वो भी आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।